नमस्कार। द प्रदीप शर्मा शो में दोस्तों आपका स्वागत है। हम अक्सर गोल्डन ईरा की बात करते हैं, यानी हिंदी फिल्मी संगीत का वो सुनहरा दौर, जब संगीत बहुत अच्छा माना गया, फिल्में बहुत अच्छी मानी गई, कथानक बहुत अच्छे थे, अभिनय की दृष्टि से भी ये कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन फिल्में बनी। कुल मिलाकर एक ऐसा पैकेज मिला, जिसमें हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छी फिल्में हमें देखने को मिली, बहुत अच्छा संगीत सुनने को मिला। अब अगर संगीतकार की बात की जाए, तो नौशाद साहब हैं, मदन मोहन साहब हैं, ओपी नैयर, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी, आनंद जी। अगर हम कलाकारों की बात करें, तो दिलीप साहब, मीना कुमारी जी, इस तरह बहुत से हमें बेहतरीन कलाकार मिलेंगे। और सिंगर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ नाम ऐसे उभर कर ज़हन में आते हैं, जिनके गीत आज भी अगर हम सुनें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम आनंदित हो जाते हैं। अब अगर मेल सिंगर्स की बात की जाए, सहगल साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश जी, किशोर कुमार या सुरेश वाडकर जो बाद में आए, और बहुत से पंकज मलिक वगैरह जो रहे हमारे सिंगर्स बहुत अच्छे रहे। अगर हम फीमेल सिंगर्स की बात करें, तो नूरजहाँ थीं, फिर शमशाद बेगम, मुबारक बेगम, लता जी, और अ, उनके साथ-साथ अगर एक नाम मैं और लेना चाहूँ, जिन पर आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है, तो वो नाम है आशा भोसले। ये मेरा सौभाग्य है कि आशा जी के साथ लगभग 2 घंटे का मुझे लाइव प्रोग्राम करने का मौका मिला था, जब मैं दिल्ली में रेडियो प्रोग्राम्स किया करता था। एफएम पर वो हमारा प्रोग्राम था। पहले शेड्यूल था सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन हमारे लिसनर्स के इतने फ़ोन आ रहे थे कि फिर हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने आके एक चिट हमारे सामने हमें दिखा दी कि आशा जी जब तक चाहें, तब तक आप ये बातचीत जारी रखें। और उसमें बहुत मज़ेदार बातें भी उन्होंने शेयर की थी, जो मैं वक्त बेवक्त आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज आशा भोसले जी पर हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 8 सितंबर को वैसे उनका जन्मदिन होता है, और हमारा क्योंकि बुधवार को ये कार्यक्रम होता है, इसलिए हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कई संगीतकारों के नाम लिए, उनके साथ-साथ एक संगीतकार और भी ऐसे रहे, जिनके गीत बहुत हिट रहे। लेकिन नाम जब हम उनका लेते हैं, तो हमें लगता है कि अरे! ये संगीतकार। और ये सच्चाई है कि बहुत से लोग इस मशहूर संगीतकार का नाम सुनने के बावजूद ये कहते हैं कि हमने गाने तो सुने हैं, लेकिन हम सोचते थे कि शायद ये किसी और की कंपोजिशन होगी। अब वो संगीतकार एन दत्ता। एन दत्ता साहब ने साहिर लुधियानवी के साथ बहुत काम किया, और बहुत ही अच्छी फिल्में उन्होंने हम सबके सामने गीतों के माध्यम से पेश की। धूल का फूल, धर्मपुत्र, ये उनमें से कुछ ख़ास फ़िल्में हैं। साथ ही साथ एक फ़िल्म और जो मेरे ज़हन में आ रही है, वो है लाइट हाउस। और इस फ़िल्म के सभी गीत बहुत अच्छे रहे थे। अलग तरह के गीत थे, और इसमें आशा जी की गायकी का कमाल वो देखते ही बनता है। तो आज कार्यक्रम का पहला गीत गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश की ऋतु शर्मा प्रस्तुत कर रही हैं, फ़िल्म लाइट हाउस से। गंगा चुकी है कश्मकशी जिंदगी से हम ठुकरा न दें जहाँ को कहीं बेदिली से हम गंगा चुकी लो आज हमने तोड़ दिया
पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम ठुकरा न दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम तंग आ चुके ओ आसमान वाले कभी तो निगाह कर ओ आसमान वाले कभी तो निगाह कर कब तक ये जुल्म सहते रहे खामोशी से हम ठुकरा न दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम तंग आ चुके हैं कश्मकशी जिंदगी से हम तंग आ चुके द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज हम आशा भोसले जी पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जितने भी हमारे ये लेजेंड्स रहे हैं, इन पर किसी भी एक प्रोग्राम में उनके बारे में ना तो हम बात कर सकते हैं और ना ही जस्टिफाई कर सकते हैं। बस एक बहाना होता है कि हम उनके बारे में कुछ हल्की फुल्की बातें करें और उनसे संबंधित संगीत को सुने। अब वैसे ये कहा जाता है कि 1969 के बाद आशा जी और किशोर कुमार जी ने काफी गाने गाए, लेकिन बीच बीच में रफी साहब, उनके साथ भी उनके ड्यूएट्स चलते रहे और ये माना जा रहा था कि यादों की बारात या हम किसी से कम नहीं, ये वो फिल्में रहीं जिससे रफी साहब की वापसी हो गई थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दिन हमारे बीच नहीं रहे थे। लेकिन एक गाना जो रफ़ी साहब और आशा जी ने गाया, उसने, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी जवान दिल थे, उनकी धड़कनों को बढ़ा दिया था। और वो गीत था चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और इस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं ज़िला जलगांव महाराष्ट्र की सुधा राशतवार और कल्याण महाराष्ट्र के हमारे पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले गणेश अग्रवाल। आइए सुनते हैं ये दो गाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम हो ले लिया दिल हो मेरा दिल हाँ दिल कर मुझको ना पहचाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम बाहर
जिगर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की डाली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की डाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल कर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध सिंगर आशा भोसले जी पर एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे तो हर सिंगर ने समकालीन संगीतकारों के साथ काम किया ही होता है, और जो संगीतकार हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि सिचुएशन के हिसाब से या फिल्म में जो कलाकार हैं उनके हिसाब से किसी भी सिंगर का चयन करना। संगीतकार रवि, इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैंने एक बार रवि साहब को भी इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बहुत गर्व से कहा था कि जितने गाने हम रेडियो पर सुनते हैं उनमें से हर 5वां गाना मेरा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और लाजवाब गीत देने वाले रवि साहब ने आशा जी से बहुत सी फिल्मों में गवाया। उनमें से 2-3 फिल्में जैसे नजराना है, दो बदन है, फूल और पत्थर हैं, ये वो फिल्में रहीं जो बहुत ही लाजवाब रहीं। वैसे भी बहुत कामयाब फिल्में रहीं ये। अगर हम बात करें दो बदन की, तो इसमें शकील बदायूनी साहब, उन्होंने गीत लिखे थे, संगीतकार रवि थे। और इसमें एक गीत ऐसा है जिसमें नायिका का एक दर्द कहीं ना कहीं सामने आता है कि वो अपने प्रिय से दूर है, ठंडी हवा है, यानी मौसम सुहाना है, और फिर भी वो कहीं दूर है। इस गीत को कोलकाता के श्रीदीप दे साहब ने अलग से कंपोज किया और अदिति दे जी ने इसको गाया है। आइए सुनते हैं ये गीत। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। जिंदगी की दास्तां चाहे कितनी
जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने वफा तुम याद आए। ये नज़ारे, ये समा, और फिर इतनी जवां, हाय रे ये मस्तियाँ, हाय रे ये मस्तियाँ। ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम नजदीक हो, इस चमन से जान जा, इस चमन से जान जा। सुन के पीपी की सदा दिल धड़कता है मेरा, आज पहले से सिवा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने वफा तुम याद आए। द प्रदीप शर्मा शो। अगर हम संगीतकार रवि की बात करें और शकील बदायूनी साहब की बात करें, तो उसमें एक फिल्म और ऐसी थी जो बहुत ही अच्छी मानी गई संगीत के दृष्टिकोण से भी, और वो फिल्म थी फूल और पत्थर, जिसमें मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, मीना कुमारी, शशिकला। इसमें शशिकला के लिए बहुत ही शोखी भरे गीत गाए थे। आशा जी ने जिंदगी में प्यार करना सीख ले, शीशे से पी या पैमाने से पी, और इसके साथ साथ एक गीत वो भी गाया जब धर्मेंद्र के लिए, उनकी सलामती के लिए मीना कुमारी भगवान की पूजा कर रही हैं, और उनके दिल से एक जो पुकार निकलती है, वो जो गायकी आशा जी की रही, वो कमाल की रही। और इस गीत को आज प्रस्तुत कर रही हैं हमारी सीनियर सिटीजन पम्मी गुलाटी जी, और हमने पहले भी इनका एक गीत आपको सुनवाया था, और आज आशा भोसले जी पर जो हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें पम्मी गुलाटी जी ये गीत प्रस्तुत कर रही हैं। की धार मेरे सारे सुन ले पुकार आए, आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सारे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार
तूने जो मेरे दिल की ज्योति बुझाई, ओ दुनिया वाली होगी तेरी हंसाई। तूने जो मेरे दिल की ज्योति बुझाई, ओ दुनिया वाली होगी तेरी हंसाई। ऐसा बुलाएगा जो बदला मिलेगा, कभी न मिटेगी तेरी जग से हंसाई, जग से हंसाई। सुन ले पुकार आए आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सारे। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। द प्रदीप शर्मा शो। आप हर बुधवार रात 9:30 बजे हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं और हम कुछ गीतों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज आशा भोसले जी पर हम एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम आशा भोसले जी की बात करते हैं तो एक फिल्म का जिक्र लाजमी हो जाता है और वो है फिल्म उमराव जान। उमराव जान के सभी गीत वो इस तरह से कंपोज किए खयाम साहब ने कि आप ये कह ही नहीं सकते कि कौन सा गीत नंबर 1 है और कौन सा गीत सबसे आखिर में। आज हम आशा जी के गाए हुए उसमें से 4 गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे और अब जो हमारे अगले सिंगर आ रहे हैं उनकी आवाज़ में हम फिल्म उमराव जान के 2 गीतों को पेश कर रहे हैं, उनके कुछ अंश। और हमारी ये गायिका पहली बार द प्रदीप शर्मा शो के साथ जुड़ रही हैं। आप हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की सुक्ति बिस्वास। दोस्तों, खयाम साहब ने जब शहरयार साहब से ये गीत लिखवाए तो ये कहा जा सकता है कि शहरयार साहब जो उनका कद रहा है उसके अनुरूप उन्होंने ये गीत लिखे और खयाम साहब की जो कंपोजिशंस हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे एक बेशकीमती हीरे को कोई जौहरी तराशता है। आइए फिल्म उमराव जान के 2 गीतों के कुछ अंश हम सुनते हैं। इन आँखों की मस्ती के आ, आ, इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों है, मस्तान हजारों है, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के।
इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। आ आ, आ एक सिर्फ हमी में को, एक सिर्फ हमी, एक सिर्फ हमी में को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। माना कि दोस्तों को नहीं, दोस्तों, दोस्तों को नहीं। माना कि दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पाना। लेकिन ये क्या कहर का, लेकिन ये क्या कहर का एहसान लीजिए। लेकिन ये क्या कहर का एहसान लीजिए। चीज क्या है हमें जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर मान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर मान लीजिए। दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज हम
सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और आप जानते ही हैं कि 8 सितंबर उनका जन्मदिन होता है। आर.डी. बर्मन से आशा जी को एक शिकायत हमेशा रही। ये मैंने पढ़ा भी था और कई बार जब कुछ संगीतकार मिलते हैं या संगीत के जानकार मिलते हैं, उन सब से मिलना हुआ और वो अक्सर ये एक उलाहना दिया करती थीं कि जो अच्छे गीत हैं, जो मेलोडियस गीत हैं, वो आप दीदी के लिए बचा कर रखते हैं, यानी लता जी के लिए, और मुझसे आप दूसरे गाने गवाते हैं। जबकि पंचम दा ने उनसे लगभग हर तरह के गाने गवाए और ये कहा जाएगा और ये क्रेडिट मिलना चाहिए पंचम दा को कि उन्होंने आशा जी की आवाज़ की उस खासियत को पहचाना, उस खासियत को जिससे शायद दूसरे संगीतकार उतना रूबरू नहीं हो पाए थे और इसीलिए आशा जी से उन्होंने बहुत ही लाजवाब गीत गवाए। अब याद कीजिए फिल्म कारवां, इसमें लता जी ने, आशा जी ने, दोनों ने गीत गाए और इसमें आशा पारेख, हेलेन और अरुणा ईरानी जी थीं। और इस फिल्म में आशा जी ने बहुत अच्छे ड्यूएट्स भी गाए और साथ ही साथ उन्होंने दिखा दिया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो किसी भी अभिनेत्री के लिए प्लेबैक कर सकती हैं और उनकी आवाज़ उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अब उसी फिल्म का यानी कारवां का एक गीत सुनते हैं मुंबई की वीणा दीक्षित की आवाज़ में। बाहों मेरे ने दे साजना, सच्चे की झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों मेरे ने दे साजना, सच्चे की झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे साजना।
प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, जैसा कि आज हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आशा भोसले जी पर हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी आपके लिए कुछ और गीत हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं। आशा जी ने एक बार एक टीवी प्रोग्राम में एक जानकारी दी थी कि रविंद्र जैन जी की धुनें बहुत मुश्किल होती हैं, उन्हें गाना आसान नहीं होता। रविंद्र जैन जी, उन्होंने बहुत अच्छे गीत हमें दिए हैं और वो उतने ही अच्छे गीतकार भी रहे जितने अच्छे संगीतकार। फिल्म सौदागर, जिसमें मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना, उसमें आशा जी ने पद्मा खन्ना के लिए प्लेबैक किया था और एक गाना आपको याद होगा, क्यों लायो सैया पान, और एक था सजना है मुझे सजना के लिए। तो इस गीत को अब आपके लिए पेश कर रही हैं सुधा राशतवार। अंग अंग धरो जरा मल मल के, फूल सी महक ओठ में खिलके। अंग अंग धरो जरा मल मल के, फूल सी महक ओठ में खिलके। तितली से पंख उतार लो, हर रंग का रंग निखार लो, कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के, बाल चलाऊंगी नैनन के। सज धज के मैं जरा बन ठन के, बाल चलाऊंगी नैनन के। आईना जरा निहार लो, खुद अपनी नजर उतार लो, कि मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, हमने पहले भी बात की आज इस कार्यक्रम में फिल्म उमराव जान की और खय्याम साहब, ये मेरा सौभाग्य कि उनसे मिलने का भी मौका मिला और उन्होंने भी एक इंटरव्यू में, जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था उसमें भी, और एक जगह मैंने और पढ़ा था जब उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी, और मुजफ्फर अली साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनका भी मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। उन्होंने भी एक बात को कंफर्म किया था कि शहरयार साहब के साथ जब इस फिल्म के गीत लिखे जा रहे थे तो एक एक शब्द पर बाकायदा बहस होती थी कि अगर ये लफ्ज़ रखा जाएगा तो क्यों, और अगर इसकी जगह कोई दूसरा होगा तो क्यों। शायद यही वजह है कि इस फिल्म के गीत बहुत ही अच्छे बन पड़े और कोलकाता के इमरान अख्तर अब इसी फिल्म के 2 गीतों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम अक्सर ये करते हैं कि अगर 2 गीत होते हैं तो हम उसके कुछ अंश सुनते हैं। हाँ, ये हमारा वादा है कि आने वाले कुछ कार्यक्रमों में हम इन गीतों को पूरा भी सुनेंगे। और कोलकाता के ही श्री दीप दे साहब ने इस गीत को अपने अंदाज में, बल्कि इन गीतों को अपने अंदाज में कंपोज किया है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है।
हद्दे निगाह तक जहाँ, हद्दे निगाह तक जहाँ गुबार है, गुबार है, गुबार है, गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों, किस मकाम पर हयात, ये किस मकाम पर हयात मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई। ना बस खुशी पे है जहाँ, ना बस खुशी पे है जहाँ, ना गम पे इख्तियार है, ना गम पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। बिछड़े थे हाँ, कब मिले थे, कहाँ बिछड़े थे, हमें याद नहीं। जिंदगी तुझको तो, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने। जुस्तजू जिसकी थी, ऐ अदा ऐ अदा और सुनाए भी तो क्या हाल अपना। उम्र का लंबा सफर, उम्र का लंबा सफर तय किया तन्हा हमने। उम्र का लंबा सफर तय किया तन्हा हमने। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने जुस्तजू जिसकी थी। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, ओपी नैयर साहब, उन्होंने आशा जी की आवाज़ का बहुत ही उम्दा इस्तेमाल किया। उससे पहले जब वो आशा जी से गवाना उन्होंने शुरू किया था, शमशाद बेगम और गीता दत्त उनके लिए अक्सर गाना गाया करती थी। लेकिन जब आशा जी का उनके साथ एक अच्छा संबंध बना
फिर शायद उन्होंने कभी दूसरी सिंगर्स को इतना मौका नहीं दिया। और ओपी नैयर साहब की एक खासियत और रही, उन्होंने जब भी गीत लिखवाए ज़्यादातर उन्होंने बोलचाल वाली भाषा में ही गीत लिखवाना प्रेफर किया। शायद ये भी एक वजह है कि उनके गीत बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। कोलकाता के शादाब आलम अब आपके सामने कश्मीर की कली फिल्म का एक ड्यूएट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे तो ये रफ़ी साहब और आशा जी ने गाया है, लेकिन शादाब इन दोनों के लिए अपनी आवाज़ दे रहे हैं। इस फिल्म में आप जानते ही हैं कि शर्मिला टैगोर बहुत छोटी उम्र थी, उन्होंने डेब्यू किया था और उनके सामने थे शम्मी कपूर साहब। ये ड्यूएट मानना पड़ेगा कि एक अलग तरह की कंपोजिशन है, टिपिकल ओपी नैयर कंपोजिशन। आइए सुनते हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थे वो जालिम मदा, यही थे वो जालिम मदा। ये रांझा के बातें, ये मजनू के पैसे अलग तो नहीं है मेरे दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल के कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान से है तुमने कहाँ से। माना कि जाने जहाँ लाखों में तुम एक हो, हमारे निगाहों के भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो।
बहारों को भी नाज इस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसितां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, अब जो आज हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं आशा भोसले जी पर, उसके सिर्फ 2 गीत बचे हैं। हालांकि हम आपको बहुत से गीत और सुनवाना चाहते थे, लेकिन मुश्किल सिर्फ ये सामने आ रही थी कि किस गीत का चयन करें, किसका ना करें। और ये दोनों ही गीत लाजवाब हैं। एक इसमें युगल गीत है और एक सोलो। आशा जी ने एक बार ये भी बताया था, जब उनसे मिलने का मौका मिला था और उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था, कि जब उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया ड्यूएट, तो उसके बाद रात को उन्होंने पंचम दा को फ़ोन किया कि मेरे ख़्याल से ये गीत और बेहतर रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं। तब आर डी बर्मन ने कहा कि ये गीत बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। तब आशा जी को थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि ढाढ़स मिला, उनका धैर्य बंधाया उन्होंने पंचम दा ने कि गाना बहुत अच्छा हुआ है। और उस गीत को अब आपके सामने पेश कर रहे हैं सुधा राशतवार और साथ ही साथ गणेश अग्रवाल। आइए सुनते हैं। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में डाला, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में डाला, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
पे हुई इतराते कि मैं पीछे हूँ तो हिलते जाएंगे जी मैं खुश हूँ मेरे सोना झूठ है क्या सच कहूँगा कि मैं भी साथ रहूँगी रहूँगी जहाँ ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूँगी जान जुदा मत भूलना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना ओ फिर हमसे न उलझना नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी हो पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर के लबों की उतर जाएगी ये सजा तुम भूल न जाना प्यार को ठोकर मत लगाना के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूँगी जान जुदा मत भूलना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरा सोना रे सोना रे सोना द प्रदीप शर्मा शो। ओपी नैयर और आशा भोसले जी, इनकी दशकों की बॉन्डिंग जो बनी हुई थी वो टूटी उस गीत पर जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और जिसे लेने के लिए आशा जी नहीं गई थी। और ये भी एक अजीब सी बात रही कि ये गीत फिल्म में भी शामिल नहीं था। ये सुना गया है कि ओपी नैयर साहब ने इस अवार्ड को रिसीव किया और फिर बाहर आकर उसे कहीं फेंक दिया था। ये कितना अजीब लगता है। ये क्या दुनिया है जहां रोजाना हमारे रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। एस.एच. बिहारी साहब ने जब इस गीत को लिखा होगा तब शायद वो ये नहीं जानते होंगे कि इस गीत के एक एक शब्द से टपकने वाला दुख वो लोगों को किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। ये गीत बेहद शानदार गीत है और इसे पेश कर रही हैं टोरंटो कनाडा की वंदना विश्वास। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी जागर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी
इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश न आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती। एक पल हंसना कभी दिल की लगीने ना दिया, जहर भी जागर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम समर्पित रहा प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को। मैं यहाँ आप सभी का तो धन्यवाद करना चाहता ही हूँ, ख़ास तौर पर जितने भी हमारे सिंगर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी पहले से ये तैयारी शुरू की थी, उन्होंने बहुत वक्त दिया, और हम सभी जानते हैं कि स्टूडियोज़ वगैरह भी आजकल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनका द प्रदीप शर्मा शो के प्रति प्रेम है, प्यार है, कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये सभी गीत तैयार किए। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हर बुधवार रात 9:30 बजे जुड़ते हैं और हमारी जो ये छोटी सी एक संगीतमयी महफिल है, इसका आनंद उठाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, और बस अब मैं यही कहना चाहूँगा, द प्रदीप शर्मा शो की टीम की तरफ से आप सभी का पुनः धन्यवाद।